तो चार वेदों में ईश्वर के पास जितना ज्ञान है वो सारा नहीं दिया, थोड़ा सा ही दिया, इतना सा ज्ञान दिया चार वेदों में, और इतने में हमारा काम चल जाएगा। खाना कैसे बनाना, सड़क कैसे बनानी, बिजली कैसे बनानी, कार कैसे बनानी, जहाज कैसे बनाना, मुक्ति में कैसे जाना, समाधि कैसे लगानी, इतने से ज्ञान में हमारा काम चल जाएगा। जन्म से लेकर मोक्ष तक की सारी बातें चार वेदों में दे दी, बस हम इतना ही समझ सकते हैं और इतना ही हमारे लिए उपयोगी है। इससे ज़्यादा हमें आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए इससे अधिक ज्ञान ईश्वर ने नहीं दिया। हाँ बोलिए बहन जी। उपासना में पहले आप मंत्र पाठ आदि सारा कर लीजिए, जब आपकी उपासना पूरी हो जाए उसके बाद फिर आप ईश्वर से सीधी बात करें, हे ईश्वर मेरी ये समस्या है, मुझे इसका समाधान बताइए। आपका मन शुद्ध है, ईमानदारी से आप पूछ रहे हैं, तो ईश्वर देखेगा हाँ ये ईमानदार है, ये सही पूछ रहा है, इसकी समस्या है, ये सुलझाना भी चाहता है, तो ईश्वर आपको समाधान बता देगा। अब आपने सुन लिया समाधान और समझ भी लिया, फिर आपने उसका आचरण नहीं किया तो आपको लाभ नहीं होगा। फिर आप उस बात पर आचरण भी तो करें ना, जो समाधान बताया उसका प्रैक्टिकल भी तो करें। तो अगर करेंगे तो समस्या हल हो जाएगी। यदि प्रैक्टिकल नहीं करेंगे और ये सोचेंगे ये तो बड़ा कठिन है, ये कैसे हो सकता है, ऐसे करेंगे तो पता नहीं क्या होगा, फिर आप मतलब ईश्वर से ज़्यादा समझदार। इसका अर्थ ये होगा क्योंकि ईश्वर ने जो आपको बताया वो आप करना नहीं चाहते, तो आपकी बुद्धि उससे ज़्यादा है। जब आप अपनी अकल लगाएंगे तो ईश्वर अपना अपना समाधान वापस ले लेगा। ठीक है भाई, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई तो ना सही, मेरी बात मेरे पास। तो आप वो पालन नहीं करेंगे तो आपको वो लाभ नहीं होगा। तो डरने की बात नहीं है, ईश्वर बहुत समझदार है, हमसे ज़्यादा समझदार है, सबसे अधिक समझदार है। वो उसका समाधान कभी गलत नहीं होता। हमारा चिंतन गलत हो सकता है, हमको भ्रांति हो सकती है, हमको संशय होता रहता है, हमारी बुद्धि कम है, हम गलतियां कर सकते हैं। ईश्वर गलत नहीं करता, वो गलत समाधान नहीं बताता, पर क्योंकि हमारा मन उतना शुद्ध नहीं है, उतना हमारे अंदर समर्पण नहीं है, सत्य को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं है, हम अपने पुराने कुसंस्कारों के कारण डरते हैं उस सत्य को स्वीकार करने में, जो ईश्वर ने समाधान बताया उसको एक्सेप्ट करने में डरते हैं, इसलिए हम उसको पालन नहीं करते। जब पालन नहीं करते तो रिजल्ट नहीं मिलता, फिर हमारी समस्या बनी रहेगी। बात जी, हाँ जी बोलिए। जो आप विचार करते हैं मन में, सोचते हैं भाई ऐसा कर लूँ ऐसा कर लूँ, तो ईश्वर तो तत्काल जागता है, 24 घंटे जागता ही रहता है, वो सोता तो है नहीं, वो हर समय चेक करता है इसने क्या सोचा, और हर समय वो अपना रिएक्शन देता रहता है। आपने सही सोचा तो ईश्वर का रिएक्शन तत्काल मिलेगा, आपको आनंद आएगा, उत्साह बढ़ेगा, जोश आएगा, हाँ हाँ करो बेटा करो, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया काम। तो ईश्वर का रिएक्शन तत्काल होता है, आनंद, उत्साह, निर्भयता, ये ईश्वर देता रहता है। फिर गलत योजना बनाते हैं, झूठ बोल दूं, चोरी कर लूं, उसको बेवकूफ़ बना दूं, तो ईश्वर का रिएक्शन तत्काल होता है, वो भय शंका लज्जा उत्पन्न करता है, ये ईश्वर की ओर से। ये तत्काल रिएक्शन उसका चलता रहता है, हर समय चलता है, 24 घंटे चलता है। रात को 2 बजे उठ के तब भी आप कोई प्लान करेंगे ना, तब भी ईश्वर तत्काल रिएक्शन करेगा, हर समय करता है वो। एक तो ये हो गया ईश्वर की ओर से आपकी सहायता, अच्छे काम में आनंद, उत्साह, निर्भयता, और बुरे काम में भय शंका लज्जा, इस तरह की अनुभूतियां ईश्वर तत्काल देता रहता है। अब दूसरी बात, आप बैठ गए एकांत में ऐसे आसन लगा के, और आपको समझ नहीं आ रहा कि एक आदमी आपको तंग कर रहा है, परेशान करता है, रोज आपको झूठे आरोप लगाता है, बदनाम करता है, लोगों में आपकी बदनामी करता है और लोगों को आपके विरुद्ध भड़काता रहता है। तो आप उससे दुखी हैं, परेशान हैं। तो आपने भगवान से पूछा भाई क्या करूं मैं, इस आदमी का क्या करूं, ये समझता ही नहीं, इसको बार बार समझा लिया, इसको समझाओ तो ऊपर से दादागिरी करता है, अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता और ऊपर से दादागिरी करता है। अच्छा मैं ऐसा हूं, है वो दुष्ट, पर वो अपनी गलती स्वीकार थोड़ी करता है। चोर कभी कहता है मैं चोर हूं? वो तो नहीं कहता है।
पकड़ने की पुलिस पकड़ लेती है तब भी कहता है साहब मैंने कोई चोरी नहीं की। कोर्ट में चला जाता है, वकील भी उसको बचाता है, कहते हैं साहब ये निर्दोष है, इसको खाम फंसाया जा रहा है। तो चोर भी और वकील भी सब एक जैसे मिले जुले होते हैं, वो सब उसकी रक्षा करते हैं चोर की। तो मतलब वो सीधी तरह कभी स्वीकार नहीं करता कि मैं चोर हूं। तो जो व्यक्ति परेशान कर रहा था दूसरे को, तो दूसरा जो परेशान था उसने भगवान से, अच्छा वो जब उसको कहता है भाई तू मुझे क्यों तंग कर रहा है, तो फिर ऊपर से दादागिरी करता है, मैं तंग कर रहा हूं, मैं इतना काम कर रहा हूं। अब जो उसने आरोप लगाया कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो, तुम मुझे ऐसे तंग करते हो, जो आरोप लगाया उसका उत्तर तो दिया नहीं, और जवाब में वो अपने दूसरे काम गिनाने लग गया। देखो मैं इतना काम कर रहा हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ, मैं इतना तपस्या कर रहा हूँ, मैं इतने शास्त्र पढ़ाता हूँ, मैं इतना ये करता हूँ, मैं इतना दान देता हूँ, मैं इतने गरीबों की रक्षा करता हूँ, मैं चोर हूँ क्या? ये निग्रहस्थान है। न्याय दर्शन की भाषा में ये निग्रहस्थान है। जो आरोप लगाया था उसका तो जवाब दिया नहीं, और दूसरा टॉपिक बदल के अपनी गीत गाना शुरू कर दिया, मैं तो ये कर रहा हूँ, मैं तो ये कर रहा हूँ, मैं कुछ और हूँ क्या, मैं आपको बदनाम कर रहा हूँ, मैं आपको परेशान कर रहा हूँ। तो जब ये स्थिति आ जाती है तो व्यक्ति कंफ्यूज हो जाता है, क्या करें, इसको समझ जाते हैं तो ये समझता नहीं, गलती स्वीकार करता नहीं, हट करता है, ऊपर से बदतमीजी करता है, दादागिरी करता है। अब ये स्थिति लेकर ईश्वर के पास गया वो जो परेशान था, वो एकांत में बैठकर ईश्वर को कहता है भाई ये आदमी को कैसे समझाऊं, आप इसकी बुद्धि ठीक करो, ये ठीक रास्ते पर आ जाए, मुझे तंग ना करे, परेशान ना करे, और हे ईश्वर मुझे बताओ मैं अब इससे आगे कैसे व्यवहार रखूं। तब ईश्वर उसको एकांत में जब वो बैठ के प्रार्थना करता है, ईश्वर से अपनी समस्या रखता है, ईश्वर से बात करता है, तो ईश्वर उसको जवाब देता है कि तुम इससे टक्कर मत लेना, ये दुष्ट आदमी है, ये सुधरने वाला नहीं है। पहले तुमने इसको टोका और इसने दादागिरी शुरू कर दी, मैं चोर हूं, मैं तो इतने अच्छे काम कर रहा हूं, तुम मुझे बेकार बदनाम करते हो। तो आपको एक बार अनुभव हो गया, दो बार हो गया। जब ईश्वर से पूछा तो ईश्वर ने भी यही बताया, ये दुष्ट आदमी है, ये नहीं सुधरेगा, तुम इससे बार बार टकराओ मत, तुम अपना चुपचाप कन्नी काट लो, किनारा कर लो, इससे ज्यादा बात में मत करो, अपना बचाव रखो, ये सावधान रहो इस आदमी से, अगली बार कहाँ ये कैसे क्या हमला करेगा उस पर ध्यान दो और अपनी सुरक्षा करो। अब ईश्वर ने ये उत्तर दे दिया, आप में अगर योग्यता है, बुद्धिमत्ता है, सभ्यता है, नम्रता है, सच्चाई है, सत्यग्राहिता है, मन यदि शुद्ध है, तो आप ईश्वर का उत्तर समझ जाएंगे और समझ करके उसको फॉलो करेंगे। फिर आप उससे टक्कर नहीं लेंगे। भगवान कह रहा है जरा इससे दूर रहना, अब इसके मत्थे मत लगना, मोटी भाषा में कहते हैं तो इसके मत्थे मत लग, मतलब इससे खामखा सामने टकराओ मत, अपना बचाव करके निकलो। तो ऐसे ईश्वर उत्तर रोज देता है, बहुत लोगों को देता है। लोग या तो समझते नहीं, अगर समझते तो स्वीकार नहीं करते, जब तक स्वीकार नहीं करते, प्रैक्टिकल आचरण नहीं करते, ईश्वर की बात मानते नहीं, तो समस्या हल नहीं होगी। कभी कभी उसको गुस्सा आता है, मैं भी जरा एक दो बार इसको ठनका दूं, ये मुझे रोज तंग करता है, मैं भी जरा इससे दो हाथ कर लूं, तो ईश्वर मना करता है, नहीं इससे मत टकराना, इससे टकराओगे तो रिजल्ट खराब हो जाएगा, तुम अपना संयम बनाए रखो, झगड़ा मत करो, अपना बचाव करो, बस दुष्टों के साथ उपेक्षा करनी चाहिए। महर्षि पतंजलि जी ने बता रखा योग दर्शन में, वही उत्तर ईश्वर का है, क्योंकि वो उनको ईश्वर ने सिखाया था, दुष्टों से उपेक्षा करो, ये तो ईश्वर का उत्तर है। ये सारी विद्या ईश्वर की है जो हम पढ़ रहे हैं, वेदों में, दर्शनों में, उपनिषदों में, सारी विद्या ईश्वर की है, ऋषियों का कुछ नहीं है। ऋषि लोग क्या बोलते हैं, जो वेदों में से पढ़ते हैं वही बोलते हैं, अपनी बात बोलते नहीं। तो आप दर्शन पढ़ो, वेद पढ़ो, उपनिषद पढ़ो, सत्यार प्रकाश पढ़ो, सारे ईश्वर की बातें, ईश्वर का दिया हुआ ज्ञान है। भाषा ऋषियों की है, क्या बोला, भाषा और शब्द ऋषियों के, विद्या तो वेदों का है, ईश्वर का है, तो सिद्धांत तो वही है जो वेद का है। तो अब वो व्यक्ति जब सारी बात समझकर भी उसका पालन नहीं करता तो समस्या हल नहीं होगी। यदि वो ईश्वर के आदेश निर्देश को समझ जाए और उसका पालन करे तो थोड़े समय में परिस्थिति बदलेगी, माहौल बदलेगा,
और उसका रिजल्ट वही आएगा जो वो चाहता है। आदेश का पालन करना पड़ेगा। इसलिए ईश्वर सबको उत्तर देता है, लोग समझते नहीं, लोग स्वीकार नहीं करते, ये उनकी कमी है। महर्षि दयानंद जी के बारे में सुनते हैं कि जब वो पुष्कर में, राजस्थान में अजमेर के पास, वहाँ एक मंदिर में रहते थे और अपना वेद भाष्य करते थे। तो भाष्य करते करते वो कुछ विद्वानों को बिठा लेते थे और कहते थे हाँ भाई मैं लिखता हूँ, बोलता हूँ, तुम लिखते जाओ भाष्य। तो वो लिखते जाते थे। अब वेद भाष्य करते करते कहीं अटक गए, वो मंत्र का अर्थ समझ में नहीं आया, तो वो लिखवाते लिखवाते रुक गए। फिर उन्होंने कहा अच्छा अभी ठहरो, अभी आता हूँ मैं थोड़ी देर में। फिर वो एक अलग कमरे में जाते थे, एकांत में अलग कमरे में जाके फिर समाधि लगाते थे। और फिर जहां गाड़ी अटकी वो ईश्वर से पूछते थे, अब ये बात समझ में नहीं आ रही, अब आप मुझे बताइए इसका क्या समाधान। तो ईश्वर उनको समाधान बताता था, वो वेद मंत्र पढ़ाता था, इसीलिए उनको ऋषि मानते। तो वो बैठ करके ईश्वर से तत्काल समाधान पूछते थे और ईश्वर बता देता था। बस थोड़ी देर में बाहर आके फिर वो लिखवाते थे, चलो लिखो, अब आगे ऐसे ऐसे लिखो, उनको समझ में आ गया। तो ऋषि तो बहुत अच्छे ऊंचे स्तर के हैं, तो सीधा सीधा पढ़ लेते हैं, मंत्रों को भी पढ़ लेते हैं। दूसरा व्यक्ति इतनी ऊंची योग्यता वाला नहीं है, उसकी योग्यता कम है, तो जितनी है वो उतना पढ़ लेता है। बस पढ़ने वाला होना चाहिए। ईश्वर के यहाँ कोई कमी नहीं है, उसके भंडारे चारों तरफ खुले हैं, 24 घंटे खुले हैं, जैसे नदी 24 घंटे बहती रहती है। बाकी तो हमारी योग्यता होनी चाहिए, हमारी इच्छा होनी चाहिए, हम जाके पानी भर लाएं। तो जो इच्छा करेगा नदी का पानी भर लाऊं, बर्तन तैयार करेगा, नदी तक जाएगा, वो भर लाएगा। जो आलसी बन के बैठा रहेगा वो बैठा रहेगा, उसको नदी के पानी का लाभ नहीं मिलेगा। तो ईश्वर का तो भंडारा है।